नशा का आदि बना रहे हैं। कौन नहीं चाहता कि हमारा बेटा सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और कोई नशा न करे। लेकिन जब नशा यहाँ बिकेगा, नशा वाली चीजें बिकेगी, तो स्वाभाविक है बच्चा कहीं न कहीं चला जाएगा। 18 से 24 साल तक बच्चे कुछ समझते नहीं है, युवा जोश रहता है और उनके मानसिकता को बदल दिया जाता है, उनको फंसा दिया जाता है। उनको रोकने के लिए केवल मोदी ही ऐसे हैं कि जो इसको रोक सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई रोक नहीं सकता है। और जो गुंडागर्दी, घोटालेबाजी और ऐसी चीजें हो रही हैं, उसको रोकने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी ही रोक सकती है। आप अगर यूपी के रहने वाले होंगे तो आप जानते होंगे कि यूपी में कोई गुंडा इस समय मौजूद नहीं है। अगर कोई ज्यादा गुंडाई किया या तो इनकाउंटर कर दिया गया या तो छोड़ के भाग के दिल्ली शहर अन्य शहर में आके कर दिया है। तो यूपी में बदमाश नहीं रह गया है, वहाँ सारा सिस्टम सही हो गया है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। मोदी जी जब कोरोना आया, मोदी जी सबको खिलाने का काम किए। जब कोई गरीब परिवार में डेली कमाना है, डेली खाना है, उनका भोजन कैसे चलता, बहुत समस्या आ गई थी। एक तरफ बीमारी है, एक तरफ भोजन की भूखमरी है। उस विकट परिस्थिति में मोदी जी ने ये ठोस निर्णय लिए और लॉकडाउन लगाने के बाद कहे कि कोई अपने इधर उधर नहीं जाएगा, भीड़ नहीं लगाएगा, कोई जो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। उनको खाने का मैं प्रबंध करता हूँ। कोरोना के समय में विद्यालय में भी भोजन बना और दिल्ली में 2-3 सालों से आप सभी को जिसका राशन कार्ड बना होगा, राशन मिलता होगा। लेकिन ये आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल पार्टी की सरकार, नया राशन कार्ड किसी का 8 घंटे में नहीं बनाया और ना ही कोई संशोधन हुआ। जिसका राशन कार्ड बन गया उसके घर बच्चे हो गए, उनका ही नाम उसमें जुड़ नहीं रहा है। और ये सोचता है कि नाम चढ़वा देंगे, लोग राशन पाना चालू कर देंगे तो हमारा कोई इज्जत नहीं करेगा और वो जो सब भाजपा को देंगे। तो ये परिस्थिति यहाँ की है। जो महिलाएं, माँ बहनें, चाहे बुजुर्ग 60 वर्ष के हो जाते हैं, उनको पेंशन मिलता है। लेकिन 8 वर्षों में कोई बता दे किसी को पेंशन मिला हो, यहाँ से पेंशन भी ये अरविंद केजरीवाल बंद कर दिया। बिजली पानी का घोषणा किया कि मैं फ्री में दूंगा। जो पानी आता भी है, गंदा पानी आता है, उस पीने लायक नहीं है। और बहुत से लोग पानी टैंकरों का खरीद के, मीठा पानी खरीद के पी रहे हैं और पानी खरीद के पीने में 1000-1200 कम से कम महीने का उनको बिल देना पड़ रहा है। तो ऐसे घोषणा, ऐसे फ्री पानी हमको लेने से क्या फायदा। बिजली की बात करें तो बिजली जहाँ पे आपको एक पंखा, एक लाइट जलाने में ज्यादा से ज्यादा यूपी में 150 से 200 बिल आता है। हमारे घर 4 पंखा है और 10-12 लाइट जलता है, लेकिन 150 से 200 रुपया बिल आता है। लेकिन यहाँ पर बिल मैं सुन रहा हूँ कि 3000-4000 तक बिल महीने का आ रहा है। अब बताइए वह फ्री बिल हमको कहाँ से मिल रहा है। तो ऐसे झूठे वादा करने वालों को कभी वोट नहीं देना है। आने वाले 4 तारीख को आपको कमल के फूल को ही खिलाना है। तो आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर जो रहता है वह जानता है कि अगर गरीब परिवार है वो उसकी बच्चियां शादी करने लायक हो गई, 18 वर्ष की हो गई है, अगर शादी होता है तो हमारे योगी जी उसको 51,000 रुपया देते हैं और विधि विधान के साथ शादी करवाते हैं। चाहे आपको दिल्ली में मिलता है, नहीं मिलता है। हमारे उत्तर प्रदेश में राशन स्मार्ट कार्ड बना है। जो गरीब परिवार है उनको इलाज कराने के लिए अगर गंभीर बीमारी हो गई तो 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज होता है। क्या आपके दिल्ली में है? दिल्ली में नहीं है। तो अगर ऐसी सुविधा पाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं, तो आपको कमल के फूल का ही साथ देना है, कमल के फूल को ही जिताना होगा, तभी यह संभव हो पाएगा। बहुत से बेरोजगार इस समय आएंगे, पैसा बांटेंगे, तरह तरह की झूठ बोलेंगे, तरह तरह की वादे करेंगे, लेकिन कोई वादे पर खरा नहीं उतरेगा। उतरते हैं तो केवल
एक मोदी जी के सिवा और योगी जी के सिवा दूसरा कोई नेता इस पूरे विश्व में नहीं है, केवल भारत में, पूरे विश्व में नहीं है। तो आप लोगों से यही निवेदन करने आए हैं, यही जानकारियां देने आए हैं कि आप लोग सोचिए, समझिए, तर्क वितर्क करिए और छोटी छोटी बातों को लेकर जो हमारे प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर गुमराह मत होइए। बहुत से झूठ बोलेंगे, फोन नहीं उठाते हैं तो कचरा है। अरे कचरा है, जब से दिल्ली शहर बसा है तभी से कचरा है, उसके पहले कचरा नहीं था। अगर कचरे का पहाड़, कूड़े का अगर पहाड़ बना है तो कैसे बना है? जब गलियों से साफ करके उठा के ले जाके वहाँ पे किनारे रखा गया है तभी तो पहाड़ बना है। वह कचरे पे राजी करके हमने कचरा उठाया है। मोदी जी अभियान चलाते हैं, सफाई अभियान चलाते हैं। मोदी जी स्वयं झाड़ू लेके झाड़ू मारना चालू करते हैं। बड़े बड़े नेता झाड़ू लेके सफाई अभियान चलाते हैं, क्योंकि ये चेतना जगाते हैं कि कुछ काम अपने आप स्वयं करिए, केवल सरकारी अफसरों के भरोसे मत रहिए। कुछ काम अपने भी करना होता है, सफाइयाँ अपने भी करनी पड़ती है। जबकि मोदी जी पैसा देते हैं प्रदेश को, नगर निगम को पैसा देते हैं मोदी जी, लेकिन वह पूरा पैसा प्रदेश से नगर निगम में नहीं आता है। आधा पैसा घोटाला कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री घोटाले कर लेते हैं, आधा ही पैसा आज के नगर निगम को मिलता है। तो बताइए आधे पैसे में कितना विकास होगा और कितनी सफाई होगा? वो जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बदनाम करने के लिए ऐसा करते हैं कि जितना ही इन लोगों को परेशान करेंगे, जितना ही निचोड़ेंगे, उतनी ही जनता इनके खिलाफ होगी। तो आप लोग सोचिए और समझिए, आप स्वयं समझदार हैं। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी मोदी ने क्या किया कि ये बदनाम करने के चक्कर में लगा है, तो ऐसा सिस्टम लगा दिए, एकीकरण कर दिए पूरे महानगर को। एक ही चेयरमैन होगा, एक ही मेयर होगा कि जो मेयर अरविंद केजरीवाल के बराबर होगा, और जो मोदी जी पैसा देंगे उस मेयर के पास आएगा, और जो भी योजना का लाभ है, जो भी व्यवस्था है, डायरेक्ट जनता तक आएगी। कोई इसमें अवहेलना नहीं फंसा पाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन करने आए हैं, कमल के फूल के लिए हम सभी वोट मांगने आए हैं। 4 तारीख को आप सभी से निवेदन है, पहले आप खाने और पानी नहीं बेचिएगा, पहले आप मतदान करिए, फिर उसके बाद जलपान करिए, और इतना वोट दे दीजिए कि जब इस बूथ का, इस गली का जब बक्सा खुले तो केवल फूल ही फूल नजर आए। यही निवेदन करने आए हैं, यही प्रार्थना करने आए हैं। तो आप सभी से फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ और पूछ रहा हूँ, वोट मिलेगा ना? वोट मिलेगा ना? वोट मिलेगा ना? तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब हमें पूरा विश्वास हो गया कि इस गली से आप लोग 3 बार हाथ उठा के बोल दिए, हमें पूरा विश्वास हो गया कि बक्सा खुलेगा तो केवल कमल ही कमल दिखाई देगा, इसके पूरा दूसरा कुछ नहीं दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।